फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा कैपिटल वैल्यू का टैक्स जो नोटिस निकल रहे, कोई भी संबंध नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि आपको पता है आपने ये क्या लिखा है, क्योंकि मुझे भी पता चले, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे समझा दीजिए। तो उनका सबका कहना था कि नहीं, किसी ने तो मुझे ये दिया और बोला आप सिग्नेचर करके दे दो, बहुत ज़्यादा आ गया है टैक्स, ये गलत है, कॉरपोरेशन गलत करी, अपने को ये कैंसिल करना है बस। नहीं तो उनको खुद को भी कुछ पता नहीं कि वो किस चीज़ पे सिग्नेचर करके दे रहे हैं। फिर हमने उनको समझाया कि ये जो भी लिखा है वो क्या है और कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अभी हियरिंग में जो आएंगे उनके अलावा जो लोग ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं, उस जनता को भी पता चले कि कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है। और जो बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी लोग हैं, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बट ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग करा रहे वो क्या है ये भी उनको पता चले। तो बेसिकली मैं आपको जो भी अपने पास रिकॉर्ड है कॉरपोरेशन में, उसके तहत बताना चाहती हूँ कि सन 2010 में महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 10 ये आया था। और उसमें उन्होंने क्या किया, जो महानगर पालिका अधिनियम है, ये इंग्लिश बुक है, इसमें उन्होंने चेंजेस कराए हैं। इसमें उन्होंने कैपिटल वैल्यू बेस जो टैक्स है उसका उल्लेख किया है। तो अभी 2010 से क्या हो गया है कि कॉरपोरेशन हैज़ अ ऑप्शन कि आप टैक्स कैसे लगाओगे। देयर आर टू मेथड्स, एक तो रेटेबल वैल्यू मेथड है और कैपिटल वैल्यू बेस्ड। रेटेबल वैल्यू मेथड है जो अब तक चलती आ रही थी और अभी कुछ कॉरपोरेशन में भी शुरू है, वो होती है बेस्ड ऑन रेंटल वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी आप रेंट पे भेज रहे हो, दे रहे हो, तो वो उस पे ऊपर जितना रेंट मिलेगा उसको बेस रख के उसके ऊपर कैलकुलेशन किया जाता है और टैक्स बताया जाता है। कैपिटल वैल्यू बेस्ड जो है दैट इज बेस्ड ऑन रेडी रेकनर वैल्यू। मतलब आपकी प्रॉपर्टी अगर आप आज बेचने जा रहे हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, तो उसका रेडी रेकनर वैल्यू के हिसाब से क्या अमाउंट होती है, उसके ऊपर एक फैक्टर होता है और उसके ऊपर कैलकुलेशन करके ये किया जाता है। अभी आप पूछेंगे कि ये अपने उल्लासनगर में ही पहली बार किया क्या, बाकी कॉरपोरेशन में नहीं है क्या? तो मैं बता दूं कि बीएमसी में है, बहुत पहले से ही है। चलो ठीक है, बीएमसी तो बड़ी कॉरपोरेशन है, हम बहुत छोटे हैं, छोटी कॉरपोरेशन है, बिकॉज पॉपुलेशन छोटा है, एरिया छोटा है, इसके हिसाब से। तो कोल्हापुर कॉरपोरेशन है, उसके बाद में नांदेड़ कॉरपोरेशन है, इन्होंने भी कैपिटल वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन जारी किया है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो गया है। अभी मैं आपको बताऊं कि कॉरपोरेशन पे कोई भी एक्टिविटी जो होती है उसके लिए 3 बेसिस होते हैं, 3 बेस। एक हमारा एक्ट होता है, दूसरा गवर्नमेंट से जो भी जीआर आता है या परिपत्रक आता है, इंस्ट्रक्शन आते हैं वो, और तीसरा है जनरल बॉडी ऑफ द कॉरपोरेशन जो धोरणात्मक निर्णय लेती है, जो भी आपको करना है वो। उसके तहत जब 2010 में ये अधिनियम आया और उसके तहत एक्ट में चेंजेस हुए, तो वो ऑप्शन दिया गया कि जनरल बॉडी अगर ठहराव करती है तो कैपिटल वैल्यू बेस्ड वो लगा सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड है जनरल बॉडी पे। 2010 से 2015-16 तक जनरल बॉडी पे हर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट ने ये प्रपोजल लाया था, मेरे पास रिकॉर्ड है, कि आप कैपिटल वैल्यू लगाओ। हर साल जनरल बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, नामंजूर कर दिया। लेकिन 2016 में जब बजट प्रोविजन करना था और तभी बजट के तहत जब प्रॉपर्टी टैक्स का जो भी चेंजेस करना है या जो भी बदलाव लाना है, उसमें तभी बाकायदा एज पर नियम प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट से कमिश्नर साहब तक ये पूरा प्रोसीजर होके तभी के सम्माननीय कमिश्नर साहब के सिग्नेचर से ये प्रस्ताव स्टैंडिंग पे रखा गया। दैट डेट वाज 14 मार्च 2016। उस प्रस्ताव में ये कैपिटल वैल्यू के इवन माइन्यूट डिटेल्स, मतलब आपको ये कैलकुलेशन कैसे करना है, उसमें कौन से सब टैक्सेस आएंगे और उसका दर
जो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने दर को मंजूरी नहीं दी है, तो मैं उनको बताऊं कि सर आपने बजट में दर को मंजूरी दी है और ये बजट की मीटिंग थी। और मैं इसलिए ये बोल सकती हूँ क्योंकि 2016-17 का जो बजट बुक है जो मार्च 2016 में फाइनल हुआ वो मेरे हाथ में है और इसमें बाकायदा आपने ये दर भी मंजूर किए हुए हैं और तभी ये बजट में आया है। और इनफैक्ट इस पे रिकॉर्डिंग भी हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मालमत्ता कर व राज्य शासनाच्या अमृत योजनेत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कर आकारणी व्यवस्थापनेत सुधारणा करण्याची अट आहे। त्यानुसार ड वर्ग महापालिका आपल्या क्षेत्रात भांडवली मूल्य आधारित कर आकारणी सुरू करतील त्या महापालिकांमध्ये उत्तेजनार्थ निधी धोरण सबब भांडवली मूल्य आधारित कर प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात येता है। प्लस इसके अंदर जो भी हमारे रेट है वो सब रेट्स डाले हुए हैं और उसको भी मान्यता मिली हुई है। इट्स ऑल देयर इन दिस। मतलब अभी जो लोग बोल रहे हैं कि हमने इसमें रेट्स भी नहीं डाले हैं, ये देखिए ये भी बजट बुक का ही पार्ट है। इमारती व जमीनी यांचे भांडवली मूल्य निश्चित करण्यासाठी विनिमय, और इसमें ये पूरे के पूरे सब जो रेट अभी हम लगा रहे हैं ये कर के जो दर है ये भी बजट बुक में आ गए हैं। इफ दिस वॉज नॉट पास्ड इट वोंट कम इन द बजट बुक। तो ये रेट्स को भी मंजूरी सम्माननीय महासभा ने दी है। उसके बाद में अभी एक इशू ये हो गया कि दो जो कर है वो हम लगाते हैं लेकिन हम देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो दो कर है, शिक्षण एंड रोजगार हमी कर। तो वो कर लगाने के लिए 2017 में वापस स्टैंडिंग कमेटी में और उसके बाद में जनरल बोर्ड पे ये सब्जेक्ट लाया गया। उसमें वापस लिखा गया था कि भांडवली आधारित कैपिटल वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन में ये जो दो रेट है ये हमको डिसाइड करने, क्योंकि ये दो रेट के लिए एक अलग नियम है। ये रेट आपको डिसाइड करने हैं और फिर कलेक्टर ऑफिस को भेज देने हैं। तो ये रेट डिसाइड करने के लिए 21 सितंबर 17 को स्टैंडिंग कमेटी का ठहरा हुआ, उसका गोशवारा भी है और उसमें भी लिखा हुआ है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये स्टैंडिंग कमेटी के गोशवारे में लिखा गया था स्टैंडिंग कमेटी का गोशवारा है 2017 का। इस गोशवारे में लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे, विविध घटकांना आणि प्रवर्गांना द्यावयाचा बहुविध भारांक बाबतीत तरतूद करण्याची विनिमय आणि करांचे दर या स्टैंडिंग कमेटी ने 14/3/16 को और जनरल महासभा ने 29 मार्च 16 को मंजूरी दी ही। दिस इज अ गोशवारा। ये गोशवारा जो है मैं आपको बता दूं, कोई भी जब मीटिंग होती है और मीटिंग पे कोई सब्जेक्ट आने वाला है, वो मीटिंग का जो एजेंडा होता है वो हर नगर सेवक को, मतलब अगर स्टैंडिंग कमेटी हो, स्टैंडिंग कमेटी में सपोज 13 मेंबर है तो हर मेंबर को ये गोशवारा दिया जाता है हर सब्जेक्ट के साथ। वो गोशवारा होता है ना जो बनाया जाता है डिपार्टमेंट की ओर से। गोशवारा इसके लिए होता है कि उनको पता चले कि भाई ये जो सब्जेक्ट आया है उसका मूल क्या है, क्यों लाया गया है, उसमें क्या डिसाइड करना है और क्या फाइनल करना है, ये गोशवारा में होता है। तो ये जो गोशवारा है हर नगर सेवक, हर मेंबर ऑफ दैट कमेटी को जाता है पहले ही, कम से कम 3-4 दिन पहले ही आप उनको पहुंच जाता है। वो उनको स्टडी करते हैं, फिर मीटिंग में इसके ऊपर डिस्कशन होता है जिसका कन्वर्शन होता है इतिवृत्त जिसको बोलते हैं, ओके। और इतिवृत्त के बाद में जो फाइनल ठराव है वो किया जाता है। बट गोशवारा इज अ पार्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। और ये गोशवारा में हमने लिखा है हर बार कि करांचे दर ऑलरेडी डिसाइड हुए हैं। तो आज अगर कोई बोलता है कि भाई कर के दर हमने नहीं डिसाइड किए तो वो सरासर झूठ है, सफेद झूठ है, और उनको ये ऐसे गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए। मुझे उनको रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर पेपर्स लो, डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ से लो और बात करो। तो ये जब ठराव मंजूर हुआ 2016 में और ये जो दो अतिरिक्त कर है उनका निर्णय हुआ, उसके बाद में ऑब्वियसली देयर इज अ सेक्शन 129(2)A इन एक्ट। उसमें लिखा है
कि जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि आपको कैपिटल वैल्यू बेस्ड जाना है, तो उसके बाद में जब आप कैपिटल वैल्यू बेस्ड, बिकॉज आप समझिए ये प्रोसेस है, रेटेबल वैल्यू का जो कैलकुलेशन है वो अलग है, कैपिटल वैल्यू का कैलकुलेशन अलग है। उसके लिए रेडी रेकनर रेट्स जो है, जो हम नहीं डिसाइड करते, गवर्नमेंट डिसाइड करता है, वो लेने हैं। उसके ऊपर वो बिल्डिंग की एज वगैरह ऐसे सब फैक्टर्स हैं, वो लगा के ही आपको फाइनल उसका कैलकुलेशन करना है। तो ये प्रोसेस होता है। प्लस उसमें और एक चीज़ हुई, 2016 में जब ये ठहराव हुआ, तभी ये ठहराव नंबर 10 है। उसके बाद इमीडिएटली ठहराव नंबर 11 है, जिसमें GIS बेस्ड सर्वेक्षण सर्वे करना, इसका भी ठहरा हुआ था। तो ऑब्वियसली ये तय था कि पूरा सर्वे होने के बाद आपको फाइनल बिल कैलकुलेशन करके करना है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम चला गया बीच में। तो अभी इसमें क्या लिखा है, 129(2)(a) इज ट्रांजिटरी प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू। इसमें क्या बताया गया है, पॉइंट नंबर 1, where a corporation passes a resolution to adopt a levy of property taxes on buildings and lands in the city on the basis of capital value of buildings and lands, notwithstanding anything contained in any other provision of this act, the following provision shall apply in the official year in which such tax is levied on the basis of capital value of building and land. ऑफिशियल ईयर इन विच द टैक्स इज लेविड इज 2016, क्योंकि 2016 में ठहराव हुआ था। सो एक्चुअली प्रोसेस 2016 से शुरू हो गया है। Until the capital value of the buildings and land in the city are fixed, the tax leviable and payable in respect of such buildings and lands shall provisionally मतलब temporary we can say, और मराठी में हम लोग बोलते हैं तत्पूर्ते, be equal to the amount of tax leviable and payable in the preceding year मतलब पिछला साल, and it shall be lawful for the corporation to issue a provisional bill for the tax accordingly। मतलब इसका मतलब है कि 2016 में अगर आपने डिसीजन लिया कि कैपिटल वैल्यू जाना है, फिर उसके बाद में टिल आप फाइनल बिल देते हो, मतलब कैपिटल वैल्यू का डिसाइड करते हो और वैसे बिल बनाते हो, तब तक आपको क्या करना है, अगर ये 2016 में है तो उसका पिछला ईयर मतलब 15-16 का जो ईयर है, तभी जो भी टैक्स फिक्स है उसको ही आप कंटिन्यू करेंगे, आप उसमें बढ़ोतरी नहीं कर सकते। यू हैव टू फ्रीज द टैक्स। और वही है, सपोज 100 रुपीज़ टैक्स है, तो आपको जब तक आप फाइनल बिल नहीं देते, आपको 100 रुपीज़ ही देना है। रीज़न क्या है, क्योंकि जब आपका फाइनल बिल डिसाइड होगा, फिर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करके देना या लेना है। तो वो कैसे, उसका आगे का पॉइंट है। On fixation of capital value of the buildings and lands, the corporation shall issue a final bill of assessment of property taxes. After such a final assessment, if it is found that the assessee has paid excess amount, such assessee मतलब करदाता, such excess shall be refunded within 3 months from the date of issuing the final bill along with interest from the date of final bill, or आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेप्ट ऑफ द असेसी। अगर असेसी बोलते करदाता कि कोई बात नहीं, आप हमें रिफंड मत करो, आप एडजस्ट कर लो हमारे अगले साल के या अगले 2-3 साल के टैक्स में, शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस ड्यू इफ एनी फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स, मतलब आगे के ईयर्स। एंड इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, अभी ये इंपॉर्टेंट है, इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन फाइनल असेसमेंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड बाय द करदाता, the difference shall be recovered from the करदाता assessee। So this clearly says कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में है, ये फैलाई जा रही है कि बाबा ये साल से करना था, आप 6 साल पीछे जाके रेट्रोस्पेक्टिव क्यों लगा रहे हो। तो मैं उनको बता दूं, हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगा रहे हैं। ये इसमें लिखा हुआ है कि 6-7 साल जो 2016 से हुआ है, हमने टेम्पररी बिल दिया है और अभी ये साल हम फाइनल बिल दे रहे हैं। तो फाइनल बिल और टेम्पररी बिल में होता क्या है कि जो 6-7 साल चलेगे, वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि आपका एक्चुअली कैपिटल वैल्यू बेस्ड टैक्स क्या होना चाहिए, फिर आपने जो पे किया है उसमें से माइनस किया है, और जो बचा है अरियर्स जो इसमें लिखा है, वो कुछ जगह पे हम लोगों से लेने वाले हैं क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा होता है, कुछ जगह पे मैं आपको बता दूं कॉर्पोरेशन हैज़ टू पे बैक, कुछ जगह पे हमको सामने वाले को देना है। और एक बात बताओ, ये 6-7 साल में देयर आर मोर देन
7 to 8 कोर्ट केसेस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, जहाँ पे लोग कोर्ट में गए हैं कि बाबा आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो रेटेबल वैल्यू पे है बहुत ज़्यादा है। मतलब उनका कहना था कि 75% है। अगर 100 रुपया रेंट है तो हम लोग 75 रुपीज़ भर रहे हैं, जो हमारा नुकसान है। इसके लिए वो लोग कॉरपोरेशन के अगेंस्ट कोर्ट में गए हैं। वी आर स्टिल फाइटिंग द केसेस। उनका कहना है कि ये गलत है। आप रेटेबल, आपने अगर ठहराव लिया है कैपिटल वैल्यू बेस्ड, तो आपको कैपिटल वैल्यू बेस्ड बिल देना चाहिए, रेटेबल वैल्यू बंद करना चाहिए। नॉट ओनली दैट, कुछ सोशल वर्कर्स या पॉलिटिशियंस, इन्होंने इसके ऊपर उठाव भी किया है। हमारे पास कंप्लेंट्स तो है, बट आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमारे मुंबई के पालक मंत्री जी तभी के असलम शेख सर, वो खुद आए थे। वो आए थे इसीलिए क्योंकि कोई एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो उपोषण के लिए बैठे थे कि आप ये रेटेबल वैल्यू बंद करो और कैपिटल वैल्यू शुरू करो। तो वी हैव ऑलरेडी, मतलब क्या हो रहा है कि जनता में दो तरह के लोग उठाव या फिर गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। एक जगह कि रेटेबल वैल्यू गलत है, आपने ठहराव लिया तो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, और दूसरी जगह अभी बोल रहे हैं कि भाई कैपिटल वैल्यू क्यों लगाए, आप वापस रेटेबल वैल्यू लगाना चाहिए। सो बेसिकली कॉरपोरेशन, आप समझिए, हम कोई भी डिसीजन अपने आप में नहीं लेते हैं। हमें जो भी गवर्नमेंट से आता है, वी पुट अप टू द बॉडी, जनरल बॉडी या स्टैंडिंग कमेटी, फिर वो डिसीजन लेते हैं और उसके बाद में अगर हमने वो डिसीजन उन्होंने लिया है तो इम्प्लीमेंट करना ये हमारा काम है, और उसके हिसाब से ही ये काम चल रहा है। तो ये गलतफहमी प्लीज़ मत रखिए कि हम इसमें से कोई भी चीज़, एक भी चीज़ विदाउट जनरल बॉडी स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बिना नहीं हुई है। और अगर कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि कोर्ट जाना चाहिए, फाइन, आप जा सकते हो कोर्ट, बिकॉज उल्टा कोर्ट जाने के बाद आपको पता चलेगा और कोर्ट ही डिसाइड करेगा और आपको भी पता चलेगा कि ये कुछ भी हमने गलत नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा तरीका है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। तो वी विल फाइट इन द कोर्ट ऑल्सो। अच्छा, और आपको बताऊं कि लोगों की सुविधा के लिए हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, हर नोटिस पे है ये, प्लस हमारी वेबसाइट पे भी है। इस टोल फ्री नंबर पे आपको कोई भी इसमें आशंका हो या कोई भी इश्यूज हो आपके टैक्स के बारे में, आप ये टोल फ्री नंबर, दिस इज़ फ्री, इसका चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो ये पहली बात तो उन्होंने जो कहा है वो अर्ध सत्य है, आधा सच। श्रीमती प्रियंका राजपूत मैडम उपायुक्त कर हैं। मैंने इससे पहले 16 जून 2022 को ये पत्र कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर उल्लासनगर महानगर पालिका को दिया है। उसके बाद ये 20 तारीख को पत्र मैंने एडमिनिस्ट्रेटर उल्लासनगर महानगर पालिका को दिया है। मुझे मालूम था कि उल्लासनगर महानगर पालिका इस तरह से ही कोई स्टैंड लेगी। पहली बात जो उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव के लिए कही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहला रिजोल्यूशन पास हुआ है, वो रिजोल्यूशन पास हुआ है स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, रिजोल्यूशन नंबर 106 तारीख 14 मार्च 2016। दूसरा हुआ है जनरल बॉडी रिजोल्यूशन नंबर 89 तारीख 29 मार्च 2016। इसमें रिजोल्यूशन में मैंने महानगर पालिका से ये सर्टिफाइड कॉपी लेके रखी है। इसमें सिर्फ एक बात की ही मंजूरी दी गई है कि आप कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। केंद्र व राज्य शासनाच्या अमृत योजने अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कर आकारणी व्यवस्थापनेत सुधारणा करण्याची अट आहे। केंद्रीय वित्त आयोगाचे शिफारशी अनुसार ड वर्ग महानगरपालिका आपले क्षेत्रात भांडवली मूल्य आधारित कर आकारणी सुरू करतील त्या महानगरपालिकामध्ये उत्तेजनार्थ निधी वितरित करण्यात धोरण आहे। सबब भांडवली मूल्य आधारित कर प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात येत आहे। ये स्थायी समिति का ठहराव है। उसके बाद
ये जनरल बॉडी का ठहराव है जो मैंने सर्टिफाइड कॉपी महानगर पालिका से निकाल के रखा है। इसमें भी वर्ड बाय वर्ड सेम है। इसमें लिखा है केंद्र व राज्य शासनाचे अमृत योजना अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कर आकारणी व्यवस्थापन आहेत। ये एकदम वर्ड टू वर्ड सेम है, लेकिन आप ये दोनों रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तो दोनों रिजोल्यूशन में कहीं भी रेट डिसाइड नहीं किया गया है। अभी मैं आता हूँ, मैडम ने एक बुक दिखाया है 2016-17 की बजट का, जो बुक छपता है उल्लासनगर महानगर पालिका के द्वारा। उसमें पहले आयुक्त का भाषण रहता है जो आयुक्त स्टैंडिंग कमेटी को देता है, बाद में स्टैंडिंग कमेटी का रिजोल्यूशन रहता है, तीसरा जनरल बॉडी का रिजोल्यूशन रहता है और कुछ आंकड़े रहते हैं। इन्होंने क्या किया है, उस समय के कैफो को हमने अधिकार दिया था कि आप बुक छपवाओ और ये सब उसमें डालो। इसका मैं आखिरी पन्ना पढ़ता हूँ। सदैव ठराव अंतर्गत निर्णय इतिवृत्तीची कायम वाट न पाहता अंमलात आणण्यात येईल। अंदाजपत्रक छापून प्रत्येक महानगरपालिका सदस्य परत पाठवण्याची व्यवस्था मुख्य लेखा अधिकारी करतील व छापील व अंदाजपत्रक वो सबको देगा। अभी ये बात बताइए, जो आपने बुक छपवाया और उसमें आपने वो जो रेट्स हैं वो डाल दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैंडिंग कमेटी और जनरल बॉडी के ठहराव का पार्ट हो गए। ये एक तरह से जनप्रतिनिधियों की और उल्लासनगर के जनता की, उल्लासनगर के व्यापारियों की के साथ चीटिंग है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। मैं आयुक्त से और प्रशासक से मांग करूंगा कि वो एक एफआईआर नोंद करें और इसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करें। दूसरा रिजोल्यूशन जो स्टैंडिंग कमेटी में पास हुआ, रिजोल्यूशन नंबर 37 तारीख 21/9/2017, जनरल बॉडी रिजोल्यूशन नंबर 29 9 अक्टूबर 2017। इसमें भी सिर्फ उन्होंने जो प्रस्तावना दी है वो प्रस्तावना दी है सिर्फ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सेस के लिए, ना कि और विषय के लिए। इसका अर्थ क्या है कि पहले कुछ भी पास रेट नहीं हुआ है, तभी तो उन्होंने एजुकेशन सेस जो है वो उन्होंने लगाने की बात की है। हालांकि उन्होंने एक शब्द लिखा है कि पहले पास कर दिया गया है, लेकिन प्रस्ताव में ऐसा कुछ लिखने से जो जनरल बॉडी का और स्टैंडिंग कमेटी का रिजोल्यूशन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है और ना ही वो पार्ट माना जाएगा। मैंने इससे पहले ही जो 20 तारीख को ये पत्र उल्लासनगर महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर को, आयुक्त को दिया है, उसमें मैंने उनके ध्यान पे लाया है कि ये ऐसा ऐसा काम किया गया है, आप उसके ऊपर ध्यान दें। अभी आता हूँ रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स के लिए। जो भी बुक बनाया जाता है टैक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें एक जजमेंट है संजय दत्तात्रेय शिवालकर वर्सेज पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये जजमेंट रिपोर्टेड है 2002/2 महाराष्ट्र लॉ जर्नल पेज नंबर 619। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेज नंबर 8 और 9 में इस जजमेंट में कहा है, जो मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूं कि इसमें कहा है द लॉ लेड डाउन बाय द फुल बेंच ऑफ द कोर्ट इन Sholapur Municipal Corporation approved by the Apex Court in Municipal Corporation of City of Hubli and further reiterated in KDMC is applicable on all four of the light of statutory provision obtained in Rule 21E and definition of the expression official year occurring in section 2(44). Any amendment in the assessment book by inserting or altering an entry in respect of any building erected, re-erected, altered, added to or altering an entry respect of the building reconstruction in whole part in assessment book shall be and can be effective during currency of the official year. The expression official year defined under section 2(44) of the Act 1949 read with Rule 21E indicates without doubt the legal position that the property tax being taxed for the
official year must be levied only during the official year. In view thereof, it was not open for the commissioner to amend or alter assessment entry of the petitioner's property with retrospective effect. In other words, the demand property tax raised for the period from 1 April 1985 to 31st March 1990, while demand notices dated 8/1/1991 cannot be justified, and to that extent notices as well as demand bill have to be modified. इस जजमेंट में क्लियर कट कहा है कि आप रिट्रोस्पेक्टिव नहीं ले सकते हो। रिट्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं ले सकते हो? कि जब भी आपने बुक बनाया उसमें आपने एंट्री की और वो एंट्री आपने 31 मार्च को क्लोज कर दी, तो उसको रीओपन करने का अधिकार आयुक्त के पास या किसी के पास भी नहीं है। एक बार आपने बिल दे दिया, उसने भरा या नहीं भरा, 31 मार्च को मैटर वो क्लोज हो गया। देखिए, मैं कह रहा हूं कि समझो मैंने टैक्स ही नहीं भरा है, नो ड्यू की बात तो बाद में आती है। जब भी ऑफिशियल ईयर में आप एक बार बुक क्लोज कर देते हो, आयुक्त बुक क्लोज करता है 31 मार्च को, चाहे मेरे ऊपर लाख रुपया थक बाकी होवे या मैंने लाख रुपया भर दिया और नो ड्यू ले लिया, दोनों हालात में 1 अप्रैल को फिर से दूसरे साल फाइनेंशियल ईयर में बुक खोला नहीं जा सकता है किसी भी हालत में। जो ये बात कर रही है रिट्रोस्पेक्टिव की कि हमने पार्ट पेमेंट के लिए बिल निकाला है, तो आपको बिल निकालना है सीवी में, कैपिटल टैक्स में, ना कि आरबी में। आरबी एक अलग सिस्टम है, सीवी एक अलग सिस्टम है। आपने अगर उसी समय सीवी में बिल निकाला होता था और पार्ट पेमेंट के लिए बिल निकाला होता था या पार्ट बिल निकाला होता था या प्रोविजनल बिल निकाला होता था, तो बाकी का बिल आप 31 मार्च से पहले उनको दे सकते थे। वो भी बिल अगर आप 31 मार्च को नहीं देते हो तो भी ये बुक क्लोज हो जाता है। 1/4 के बाद आप फिर से कोई नोटिस, कोई बिल नहीं दे सकते हो। मेरा आरोप जो है वो 2016-17 में दादा पाटिल उस समय पे कैफो थे, कैफो को ये अधिकार दिया गया था कि आप वो बुक छाप के सबको दो। उन्होंने बुक छपवाते समय कुछ पेज इंसर्ट कर लिए। आयुक्त से मैं मांग करता हूं कि पहले वो जांच करे और अगर मेरे आरोप में दम है, उनको सच्चाई दिखती है, तो उसके ऊपर एफआईआर करे और गुनाहगार को सजा दे और कैपिटल टैक्स की जो बिल्स निकले हैं वो सभी वापस ले। क्योंकि आज तक किसी भी महासभा ने, किसी भी स्थायी समिति ने कभी भी इन रेट्स को मंजूरी दी नहीं है। जो रेट ये 0.91% से बिल निकाल रहे हैं, उसकी कोई भी मंजूरी किसी भी महासभा ने, स्थायी समिति ने नहीं दी है। देखिए, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का एक पक्ष रखा है उपायुक्त के तौर पर, और उन्होंने उनके जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने जो बातें उनके सामने रखी होगी या उनको रिकॉर्ड बताया होगा, जैसे वो 16-17 का बुक बताया होगा, तो उनको पहले ये देखना चाहिए था कि एक्चुअल रिजोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने उस बुक के आधार पे ही टैक्स लगा दिया है। हमने डॉक्टर राजा दयानिधि को, मैंने स्वयं जाके उनको बताया था कि ये आप बिल रिट्रोस्पेक्टिव नहीं निकालिएगा, इसमें बहुत बड़ा इशू होने वाला है, जिससे महानगर पालिका के टैक्स कलेक्शन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा और पड़ रहा है। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने निकाल दिया कैपिटल रिट्रोस्पेक्टिव कैपिटल टैक्स के बिल निकाल दिए, जो कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। इसके लिए महानगर पालिका आगे भुगतेगी। नहीं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। मेरा कहना है कि 16-17 की बजट बुक को देख के उन्होंने ये डिसीजन इम्प्लीमेंट किया है। स्टैंडिंग कमेटी का रिजोल्यूशन को शायद उनके कनिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी होगी। मैंने पत्र दिया है 20 तारीख का, अभी तक उनके पास पत्र पहुंच गया होगा, उनको मेरा पत्र पढ़ना चाहिए। मैंने 16 तारीख को मार्च में भी, 16 तारीख जून में भी पत्र दिया है, उसका भी उन्होंने संज्ञान लेना चाहिए। तो उन्होंने मेरे दोनों पत्र का संज्ञान नहीं लिया है। तो आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम आयुक्त से मिलेंगे, उनको मांग करेंगे कि आप इंक्वायरी करो और कार्रवाई करो। देखिए, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं कि महानगर पालिका में महापौर, उपमहापौर, सभापति, स्थायी समिति का कार्यकाल खत्म होने के बाद और नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अधिकारी अपने आप को राजा समझते हैं और जैसा चाहिए वो डिसीजन ले रहे हैं।
एक एग्जाम्पल है, वाटर सप्लाई का एक टेंडर निकला है। हमने 2 बार उस टेंडर को महापौर ने और आमदार ने, कुमार आलानी ने और आमदार गणपत शेठ गायकवाड़ ने लेटर देके वो टेंडर पहले डॉक्टर राजा दयानिधि से रद्द करवाया था। फिर से जाने से पहले डॉक्टर साहब ने वही टेंडर फिर से निकाल दिया है। अभी रहेजा जो है वो इस 30 तारीख को रिटायर हो रहा है और 25 करोड़ का वो टेंडर निकाल रहा है। तो ये जो बातें हैं, ये पहले नगर सेवक होते थे तो हर चीज़ के ऊपर हमारी एक नज़र रहती थी और जो भी बात गलत होनी होती थी तो हम उसको पहले से ही रोकते थे। अभी वो बात नहीं है। अभी अधिकारी अपने आप में वो फाइल छुपा छुपा के फाइल्स कर रहे हैं और लेट बातें बाहर आ रही हैं। ये आपकी बात सही है कि प्रशासन अपने ढंग से कार्य कर रहा है, कई गलतियां कर रहा है। उसमें से ये डिसीजन भी एक है कि महानगर पालिका का टर्म ख़त्म होने के बाद में इन्होंने ये डिसीजन लिया है। हमने पहले भी उनको कहा था कि ये मत करना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ही चलाई और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेदार वो लोग होंगे। महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में ये तरतूद है कि जिसकी भी घर की माप 500 स्क्वायर फुट से नीचे होगी उसके ऊपर कोई भी टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होगी। इस मैटर में उन्होंने क्या गलती की है, जिसका घर 500 फुट का है तो उनको माप लेनी है कारपेट, और उन्होंने आरआर वैल्यू लगाते समय उसका बिल्टअप कर दिया है। तो मतलब जिसकी माप 499 है वो हो गई 550 या 550 तो उसको सीवी लगा दिया है। ये कई जगह पे इनकी गलतियां हुई है। हमने अलग अलग लोगों को ऑब्जेक्शन डलवाया है और अगर इसके बाद भी उन लोगों को भी इंसाफ नहीं मिला तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे।